नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जो विद्यार्थी बीएससी बीए क्लासेस के अंदर अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनके मेन एग्जाम 2023 में होंगे, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की, तो वो विद्यार्थी पूरी मेहनत और लगन के साथ जो शुरू से ही पढ़ते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जनवरी या दिसंबर के अंदर पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आप जब भी पढ़ना शुरू करें, आपको अपना सिलेबस ध्यान होना ही चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है, किस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस अप्लाई होता है, क्योंकि सिलेबस है वो लगातार अपडेट भी होता रहता है। तो इस बार यहाँ पर 2022 के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस अपडेट हो गया है, और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी जो विद्यार्थी अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं वो जब बीएससी सेकेंड ईयर में होंगे और उसके बाद जब फाइनल में होंगे तो उनका सिलेबस जो है वो अभी बता दिया गया है। तीनों सालों का उनका सिलेबस है वो अभी अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर भी जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में नए विद्यार्थी आएंगे उनके लिए भी सिलेबस है वो सेम भी रह सकता है, थोड़ा बहुत अपडेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का सिलेबस जो है वो आपको बताने वाले हैं। इसी प्रकार आप केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, जिस भी विषय का सिलेबस आप जानना चाहें कमेंट कर दीजिएगा। आपको वो सिलेबस जो है वो अपलोड करने की, उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। और एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स फर्स्ट आपका पहला पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 3 पेपर लगेंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट के अंदर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑक्सीडेशन। पेपर सेकंड में आता है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और पेपर थर्ड में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और तीनों ही पेपर जो हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जनरल के वो 45 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क जो हैं वो 135 हैं प्रैक्टिकल के अलावा, और मिनिमम पास मार्क जो है वो चाहिए 48। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल का भी दे रखा है। प्रैक्टिकल जो है मिनिमम पास मार्क आपको चाहिए 24, और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए आपको, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के 65। इस प्रकार से टोटल 200 का आपका एग्जाम होता है। अब हम यहाँ पर आप देखें इसमें प्रैक्टिकल का भी दे रखा है, रिकॉर्ड वगैरह जो है 40 नंबर का है। प्रैक्टिकल है जो एक प्रैक्टिकल वो है 20 नंबर का, 2 प्रैक्टिकल है 40 नंबर के। वाइवा आपका 15 नंबर का होता है, रिकॉर्ड आपका 10 नंबर का होता है। इस प्रकार से टोटल 65 नंबर का जो आपका जो प्रैक्टिकल है वो होता है। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए नॉर्मली हमेशा इस प्रकार से होते हैं कि आपके 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि परिभाषाएं कह सकते हैं, फॉर्मूले कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं, और उनके होंगे 1.5 मार्क्स। एक पर्सन होगा 1.5 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपको 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन सी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्रत्येक 5 नंबर का होगा। कोविड के टाइम में ये जो रेशियो है वो थोड़ा कम कर दिया गया था, 50% सिलेबस किया गया था, और इन सभी सेक्शन से ये छूट दी गई थी कि जो क्वेश्चन है वो कम अटेम्प्ट करने थे, लगभग आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। लेकिन इस बार संभावनाएं पूरी हैं कि आपके 100% सिलेबस आएगा, वही पुराना एग्जाम पैटर्न होगा। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको वो मेरे द्वारा बताई जाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके आसपास, आपके रिलेटिव, आपके संपर्क में जो भी विद्यार्थी हैं जो साइंस से, बीए से हो या बीएससी से हो, मतलब आर्ट या साइंस जिससे भी हो, आप उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल से ज़रूर जोड़ें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो पेपर फर्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर अलग अलग बता भी रखे हैं। तीनों सेक्शन है वो 15 मार्क्स के होते हैं, टोटल 45 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं 30% न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पर अटैम्प्ट इसमें होते हैं, रहते हैं एग्जाम के अंदर। यानी अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में तो उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, और एमके सिस्टम हमेशा यूज़ करनी होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 जो है ये कौन सी है फर्स्ट पेपर के अंदर। जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस के हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में हमसे पढ़ रहे हैं अभी करंट के अंदर, उनको हम सिलेबस करवा रहे हैं, वो यहाँ पर अपना मिलान कर सकते हैं कौन कौन सी यूनिट हमारी हो गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 है इनर्शियल फ्रेम,
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह, ये सभी जो है आपका जड़त्वीय तंत्र है, अजड़त्वीय तंत्र है, गैलीलियन रूपांतरण है, कोल्डिस फोर्स है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर आती हैं। सेकंड यूनिट के अंदर जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका ये कालवर्दी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लंबाई संकुचन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3-4 हैं। इसके अलावा एक माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट भी इसमें होता है और 2 पोस्टुलेट हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 3 में, तो यूनिट नंबर 3 में आता है अपना सेंट्रल फोर्सेस, केपलर लॉ वगैरह, ग्रेविटेशनल फील्ड है, या आपकी गोस और पाइशा इक्वेशन है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी है। इसके अलावा इसका ही सेकंड पार्ट है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिशन, यानी टक्कर वाला जो कॉन्सेप्ट अपना है और जो रॉकेट वाला अपना कॉन्सेप्ट है, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये यहाँ पर थर्ड यूनिट के अंदर आते हैं। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी मोशन है, रोटेशनल मोशन है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण आ जाता है। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट जो है वो आता है पोटेंशियल वेल, पीरियोडिक ऑक्सीलेशन है, यानी यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और इसी का ही एक आगे और पार्ट भी दे रखा है, यानी ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। इस पेपर की जो लास्ट यूनिट है वो आती है सुपरपोजिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें मेन लिसाजू आकृति है, लिसाजू फिगर्स होते हैं और वो सेम फ्रीक्वेंसी में या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस में ये 1:2 का फ्रीक्वेंसी जो रेशियो है वो पढ़ना है। इसके बाद इसका एक पार्ट और भी है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, पावर डिपेशन है, क्वालिटी फैक्टर, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर फर्स्ट था और उसकी 5 यूनिट वो कंप्लीट होती हैं। फिर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड के अंदर अपना आता है मैथमेटिकल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके अंदर यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरी मैथ की यूनिट है, यानी उसमें स्केलर और वेक्टर्स से संबंधित है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है, गाउस की, ग्रीन की और स्टोक्स की जो थ्योरम्स हैं जो मैथ में हम अप्लाई करते हैं, वही सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये पूरी मैथ पर ही डिपेंडेड है। यूनिट नंबर 2 जो है वो अपने 11th में पढ़ा था हमने, इलास्टिसिटी जो है वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका सिलेबस थोड़ा वाइड है और इसका लेवल भी ज़्यादा है। 11th में हम थोड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। फिर यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स, यानी बर्नौली थ्योरम वगैरह, ये पूरा एक लिक्विड जो अपना फ्लूइड्स हैं जिसमें गैसेज भी आती हैं, लिक्विड भी आते हैं, इन सब पर आधारित है। और इसमें अपना पृष्ठ तनाव वगैरह, सरफेस टेंशन, रेनॉल्ड्स संख्या, बर्नौली अपना प्रवाह है, इसके अलावा कैपिलरी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 है मैक्सवेल अपना जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये है, और ये पार्ट आता है यूनिट नंबर 4 में। फिर इसी पेपर के अंदर 5 नंबर यूनिट जो है वो आती है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, यानी ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है पूरा का पूरा यूनिट नंबर 5 में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, यानी जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनसे रिलेटेड है। फिर हमारा लास्ट पेपर आता है जो सबसे आसान है, क्योंकि ये टोटली 12th पर बेस्ड है। कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ दें जो कि यहाँ पर नए आपको पढ़ने को मिलेंगे, थोड़े से उनका लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपने 12th में अच्छे से उनको पढ़ा है, 12th क्लास को अच्छे से पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यूनिट नंबर 1 जो है वो टोटली 12th वाले ही मान सकते हैं आप, इसमें कूलाम लॉ आ जाएगा, डाइपोल आ जाएंगे, बस एक आपको अलग से पढ़ना है, क्वाड्रेट पोल मोमेंट भी आता है, क्वाड्रेट पोल भी होता है। इसके अलावा इसमें आप क्लासिस रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक नया टॉपिक आपके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज पेयर, ये आपका एक नया टॉपिक है। बाकी इसमें लगभग वही टॉर्क वगैरह ये सारे आपने 12th में पढ़े हैं। यूनिट नंबर 2 आता है डाइलेक्ट्रिक्स, जो हम 12th क्लास में अपना संधारित्र पढ़ते हैं, कैपेसिटर पढ़ते हैं, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है, जो हम जो अपना कैपेसिटर उनकी प्लेटों के बीच में फिल करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपको टोटली उस डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लासियस-मोसोटी इक्वेशंस, जो इस डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इक्वेशन है और हर बार एग्जाम में आती भी है।
फिर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर जो हमने 12th क्लास के अंदर अपना एसी करंट वाला प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है लगभग वही है, और इसमें सारी चीज़ें वही आ जाती हैं, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें दी हुई हैं। और यूनिट नंबर 4 है वो आता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, लोरेंज फोर्स वगैरह, यानी ये जो अपना अपने 12th में ही हम पढ़ते हैं मूविंग चार्ज, यानी जब चार्ज मूविंग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लोरेंज फोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं आ जाती हैं। जायरो मैग्नेटिक रेशियो, कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। फिर इसके अंदर यूनिट नंबर 5 जो है उसमें अपना ई एज एक्सीलरेटिंग फील्ड, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र जो है उसमें कोई पार्टिकल एंटर करता है तो किस प्रकार से वो बिहेव करता है। इसके अलावा इसमें सीआरओ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो आपका परपेंडिकुलर कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई पार्टिकल्स जो है वो इंटर करता है तो कैसे वो बिहेव करेगा। इसके अलावा जब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं उस समय पार्टिकल्स है वो किस प्रकार से उसकी मोशन होती है, एक्सेलरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। इस प्रकार से बीएससी फर्स्ट ईयर के ये 3 पेपर हैं जो काफ़ी आसान हैं, और अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको समय समय पर सिलेबस संबंधित और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हों, सेकंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों या इंटीग्रेटेड के विद्यार्थी हों, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो फिजिक्स से संबंधित है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको वीडियो बना के वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको क्लियर करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।